धनरुआ सरकार की बड़ी कृपा है इनके ऊपर और मेरे बड़े गुरु भाई हैं और इन सभी के आशीर्वाद से ही आज ये कृपा बरस रही है। इन्हीं का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। कहते हैं कि बड़ों की कृपा अगर हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और हमारे एक और भैया जो कथावाचक विद्वान हमारे नाटी महाराज जो आज दूसरी बार पुनः इस दास को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। और ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि ये अब यहाँ पर बिहारी जी की बड़ी कृपा है। इनका हमेशा ही आशीर्वाद रहा है और हमेशा आशीर्वाद इसी प्रकार हमारे ऊपर बना रहे, यही हम इच्छा रखते हैं अपने भाइयों से। और हमारे परम पूजनीय पजौनिया सरकार, उनके चरणों में भी बारंबार प्रणाम। और आज हम और आप उस ओर चलेंगे जहाँ पर परम आनंद प्राप्त हो रहा है। पहले भगवान नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे प्यारे गोपाल राधे, गोविंद राधे प्यारे गोपाल राधे, गोविंद राधे प्यारे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी हाथ उठाते प्रेम के साथ राधे। गोविंद राधे प्यारे गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज हम और आप आगे के लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले तो जो हमारे बीच में विद्वान पधारे हैं, आज षष्ठम दिवस है और हम और आप तो
बिहारी जी की बड़ी कृपा है। तो आज हम और आप उस ओर चलेंगे जहां पर कल की कथा का प्रारंभ किया था। विभम यदयोत्मरासेन अद्मकातो तरुणा विशदीयता नाम लोका विनाः सरदयता नाम दिव्योत्मनाय। समय का अभाव। भगवान के जितने भी मित्र मिलेंगे प्यारे गरीब मिलेंगे। मेरे गोविंद हमेशा गरीबों से ही मित्रता करते हैं। मैया यशोदा मेरे गोविंद को खूब श्रृंगार करती, लेकिन जब जब मेरे गोविंद श्रृंगार करके घर से निकलते और अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए जाते तो मित्रों की तरह बनकर जाते प्यारे। कहीं उनके मित्रों के अंदर ये भाव न आ जाए कि हमारा ठाकुर हमारा कृष्ण धनवान है प्यारे। परमात्मा को कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। मेरे गोविंद केवल भाव के भूखे हैं। और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र भावा। मोहि कपट छल छिद्र भावा। एक बार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। हमारे बीच में जो दादाजी स्वागत कर रहे हैं प्रभु के बड़े भक्त हैं वो धन्य है यादव परिवार। राधे राधे। धन्य है रामपुरा गांव और यादव परिवार के लिए जो ठाकुर जी के परिवार से और बिहारी जी की बड़ी कृपा है। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें जो हमारे बीच में स्वागत कर रहे हैं। तो विचार करिए प्यारे, भगवान केवल भाव के भूखे हैं, मेरे गोविंद केवल प्रेम के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। और भाव से जो भजता मुझे सुभव से बेड़ा पार है। तो भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है मधुमंगल। इतनी गरीबी है प्यारे जीवन में, इतनी गरीबी है कि सुबह खाए तो शाम को नहीं और शाम को खाए तो सुबह नहीं प्यारे। जीवन में गरीबी ना आवे। राधे राधे। जीवन में गरीबी ना आवे। गरीबी इतना कड़वा सच है कि जब गरीबी आती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं प्यारे। जब गरीबी आती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। बन जाते हैं हजार दोस्त जब पैसा पास होता है। इतनी गरीबी उनके जीवन में कि मधुमंगल का जन्म हुआ, पिताजी की मौत हो गई, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं प्यारे। पूर्णमासी पुरोहितानी ने मैया यशोदा के घर
उन्हें छोड़ दिया, बोले यहीं पर रहो, लाला के साथ खेलो और 2 वक्त का भोजन पाओ। धन्य है प्रभु की लीला। विचार करें प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित केवल एक बार दृष्टि डाल करके देखे। मेरे गोविंद ने हर किसी के घर का भोजन किया। जितने भी मेरे गोविंद के मित्र हैं, गोविंद ने हर किसी के घर का भोजन किया। लेकिन मधुमंगल से कहा कि मधुमंगल, आज मैं तेरे घर का भोजन करना चाहता हूं प्यारे। मधुमंगल के नेत्र भरा है, आंखों में आंसू भरा है कि आज मेरे गोविंद ने कितनी बड़ी मेरी लाज रखी है। इतने बड़े बड़े धनवान मित्र हैं इनके, मुझसे भोजन मांगा। मैं अभी जाता हूँ, अभी लेकर के आता हूँ प्यारे। और मेरे मधुमंगल दौड़ते हुए अपने घर गए तो मैया पूर्णमासी पुरोहितानी के चरणों में प्रणाम किया। मैया, आज गोविंद ने मेरी बड़ी लाज रखी है। मैया, घर में कुछ बनाया है? आज मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने मुझसे भोजन मांगा है। पूर्णमासी पुरोहितानी की आंखों में आंसू आ गए। जब गरीबी आती है तो सगी बहन भी मुंह फेर लेती है। सगी बहन भी नहीं आती। जब गरीबी आती है तो सगा भाई भी मुंह फेर कर चला जाता है। यही जीवन का कड़वा सच है। पूर्णमासी पुरोहितानी घुटनों के भर गिर पड़ी और अपने बेटा से कहा कि बेटा, 3 दिन से मैंने भोजन नहीं किया, 3 दिन से मैंने भोजन नहीं किया। रोने लगी प्यारे। धन्य है प्रभु की लीला। कुछ तो बनाया होगा। मैया ने कहा बेटा, मैं मठा मांग कर लाई थी। 3 दिन पहले मैंने मठा मांगा, बेसन मांग कर लाई, मैंने कढ़ी बनाई, वो कढ़ी रखी है खट्टी। मेरे गोविंद मधुमंगल रोने लगे, आंखों में आंसू भर लिए। जो मक्खन खाता है, जो मिश्री खाता है, क्या वो उस खट्टी कढ़ी को खाएगा? गोविंद, ये कैसी परीक्षा है? मधुमंगल उस खट्टी कढ़ी को लेकर के चले हैं। उस खट्टी कढ़ी को लेकर मधुमंगल चले। जंगल के बीचों बीच में मधुमंगल पहुंच गए। और मन में ख्याल आ रहा है, शायद मित्रों के बीच में ये कढ़ी नहीं खाई तो मेरा अपमान हो जाएगा। इस खट्टी कढ़ी को तो गरीब खा सकता है। मधुमंगल उस खट्टी कढ़ी को पीने लगे। लेकिन मेरे बहन भाई, मेरे गोविंद प्रकट हो गए। मधुमंगल का हाथ पकड़ लिया। मधुमंगल, ये क्या कर रहे हो? मधुमंगल कहने लगा, मैं आज नहीं, मैं कल खिलाऊंगा तुम्हें। और मेरे गोविंद कहने लगे, इसी बात का तो जिद्दी हूं मैं, मुझे आज अभी इसी समय चाहिए। एक आंसू वो होता है जो दिखाई देता है, और एक आंसू वो होता है जो दिखाई नहीं देता। प्यारे, मधुमंगल के आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे गोविंद।
धन्य है प्रभु की लीला। एक बार नेत्र बंद करके इस कथा की ओर ध्यान दें प्यारे। अद्भुत नजारा है मेरे प्रभु के भक्त और भगवान के। मधुमंगल हाथ जोड़ कर कह रहे हैं मैं कल खिला दूंगा, लेकिन मेरे गोविंद कह रहे हैं मुझे अभी चाहिए, इसी समय चाहिए। और आज प्यारे मधुमंगल ने जो कढ़ी खाई थी ना, परीक्षित महाराज जरा ध्यान दें। मधुमंगल ने जो कढ़ी खाई थी तो मुंह पर और छाती पर बगर गई। मेरे गोविंद ने कहा कि मेरे हिस्सा की कढ़ी तो मुझे दिखाई दे रही है क्या? धन्य है प्रभु। मेरे गोविंद ने अपनी जीभ को निकाला और मधुमंगल के झूठे मुंह को चाट लिया। मधुमंगल को हृदय से लगा लिया। राजा परीक्षित रोने लगे। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। भगवान कभी जाति बिरादरी नहीं पूछते, भगवान कभी ऊंच नीच नहीं देखते। जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। भगत जहाँ मेरो पग धरे और तहाँ धरू मैं हाथ। महाराज सुखदेव जी महाराज रोने लगे प्यारे। हिलकी भर भर के आंखों में आंसू प्रभाव होने लगा। भगत जहाँ मेरो पग धरे और तहाँ धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरत और कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है। नौकर भी बनने के लिए तैयार है, लेकिन हो तो भगत। एक सेठ जी थे। सेठ जी महाराज भगवान के बड़े भक्त थे। साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, मेहमान सेवा रहते। विचार करें मेरे बहन भाइयों। एक दिन सेठानी कहने लगी, सुन रहे हो, कोई नौकर मिल जाए तो ले आना। आप दुकान पर चले जाते हो और साधु ब्राह्मण आते हैं तो मैं बनाऊं कि परोस करूं? बोले ठीक है। सेठ जी दुकान पर गए, दुकान को खोला, दिया बत्ती कर रहे थे। देखिए प्रभु की लीला। विशेष भक्त थे भगवान। सेठ जी ने दिया बत्ती करी और उधर से एक छोटा सा नन्हा सा बालक आवाज देता हुआ आ रहा है, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। धन्य है प्रभु की लीला, नौकरी दे दो। सेठ जी ने अपनी दुकान से इशारे से बोला, इधर आओ। बड़ा सुंदर दिव्य दंपति बालक है। बोला है, इधर आओ, क्या नाम है आपका? तो परीक्षित महाराज उस सुंदर से बालक ने जवाब दिया, मेरा नाम अंतर्यामी है। सेठ जी कहने लगे, बड़ा प्यारा नाम। माता पिता? बोले माता पिता नहीं। तनख्वाह कितनी लोगे? बोले कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त का भोजन मिल जाए बस, भोजन में कमी नहीं होना चाहिए। सेठ जी भगवान के भक्त थे, हृदय से लगाया और सेठ जी ने कह दिया, ठाकुर जी का दिया मेरे पास सब कुछ है। ये बालक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये साक्षात मेरे गोविंद 12 महीने तक सेठ जी के घर नौकर बन करके रहे प्यारे। और जिस दिन से उस बालक के चरण पड़े, सेठ जी दिनों रात वैभवशाली होते गए।
एक दुकान की जगह 10-10 दुकानें हो गई मार्केट में। सेठ जी उस शहर के सबसे बड़े आदमी बन गए। 12 महीने तक मेरे गोविंद रहे। एक दिन सेठानी पड़ोसन के घर बैठने गई। सेठानी तो पड़ोसन कहने लगी, दीदी आजकल दुबली पतली कैसी हो रही हो? तो सेठानी ने जवाब दिया, ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है मेरे घर, दुबली पतली मैं इसलिए हो रही हूँ कि मेरे घर जो अंतर्यामी नाम का नौकर है ना, वो 25 टिक्कर खाता है। जाने 25 टिक्कर खाता है। इतनी बात कही, अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी शाम को आए। सेठ जी ने तो बेटा ही समझ लिया परीक्षित महाराज, बेटा बना के रखूंगा। 2 थाली लगकर आई, अंतर्यामी नहीं आया। सेठ जी ने कहा, बेटा अंतर्यामी। सेठ जी खड़े होकर गए, हवेली में देखा, मोहल्ले में देखा, नहीं मिले। सेठानी से पूछा, आपने कुछ कहा? सेठानी बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। गांव में तलाशा, नहीं मिले। तो सेठ जी ने पड़ोसन के घर गए। सेठानी कहने लगी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पड़ोसन के घर में गई थी तो मैंने कहा था वो टिक्कर ज़्यादा खाता है। सेठ जी कहने लगे, यही तो शर्त लगी थी प्यारे। सेठ जी घुटने टेक कर बैठ गए। बोले, जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा ये सेठ भोजन नहीं करेगा प्यारे। जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा ये सेठ के प्राण निकल जाए, लेकिन ये सेठ भोजन नहीं करेगा। 3 दिन बीत गए न सेठ जी ने भोजन किया, जलपान भी नहीं किया। लगन लगी है कि गोविंद अंतर्यामी आ जाए। जब सेठ जी ने नहीं किया तो सेठानी ने भी भोजन नहीं किया। लगन भगवान से लग गई। प्राण निकल जाए लेकिन अंतर्यामी नहीं आएंगे तब तक ये सेठ भोजन नहीं करेगा प्यारे। भगवान का सिंहासन हिल गया। अंत में मेरे गोविंद को सेठ जी के आंगन में प्रकट होना पड़ा। भक्त की जिद के सामने भगवान को प्रकट होना पड़ा। उस सेठ जी को हृदय से लगा लिया प्यारे। सेठ जी चरणों में गिर गए। राजा परीक्षित रोने लगे। हृदय से लगा लिया। सेठ मैं तेरा नौकर बन करके आए। सेठ जी चरणों में गिर गए। प्रभु प्रभु आप मेरे घर नौकर बन करके पधारे। यही तो प्रभु की लीला है प्यारे। कि लाली तेरे लाली तेरे लाल की और रुजित देखूं उतलाल और लाली देखन में गई सुमह भी हो। सच्चा प्रेम है मेरे गोविंद कृपा कर देते हैं। जहाँ छल है, जहाँ कपट है, जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, जहाँ पर कपट है मेरे गोविंद कृपा नहीं करते प्यारे। मेरे गोविंद कृपा उसी जगह पर करते हैं। हमारे गुरुदेव परम पूजनीय श्री महाराज जी कहते हैं कि जीवन में केवल छल कपट नहीं होना चाहिए। और जिनके अंदर छल है, कपट है, प्रभु कृपा नहीं करते।
विरहोष्मनन्ति विरहोष्मनन्ति यदा वा विराहम् यशानाम कुलते वृदवाश्मदेव। नितं करुणामयं भवतु अस्मनिमता यदा तुदेव भक्तं प्रभामन साकुरा भगवान चरणारविंद। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, जीवन में सत्य बोलो, सत्य कहो, सत्य पर चलो, यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। अभिमान मत करिए अपने जीवन में प्यारे, अभिमान कर लिया तो पतन हो जाएगा। हमारे महाराज जी कहते हैं कि 4 दिन पहले आपके पास कुछ नहीं था, ध्यान देना, 4 दिन पहले आपके पास कुछ नहीं था। गौड़ बाबा के दरबार में आप परिक्रमा लगाने आते थे। गौड़ बाबा कृपा कर दो, गौड़ बाबा की थोड़ी सी कृपा हो गई आप पर, थोड़ी सी, ध्यान देना, बात बड़ी गहराई की है। कथा तो सुन रहे हैं, सुनेंगे, लेकिन गौड़ बाबा की परिक्रमा लगाई, गौड़ बाबा ने थोड़ी सी कृपा कर दी। ग्वालियर जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में घर हो गया, फ्लैट हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, एसी हो गई, गौड़ बाबा की कृपा से। ध्यान देना, अब जब भी गांव में रमपुरा में आ रहे हो तो गौड़ बाबा को प्रणाम नहीं कर रहे, अपने से बड़ों को कभी झुक नहीं रहे, माता पिता को प्रणाम नहीं कर रहे, अभिमान हो गए। अब जब भी गांव में आते, छी गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम तो वीआईपी है। तो जो छाती तान के चलता है, जो मुंह उठा के चलता है ना, उसे देख करके ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है, बोले ये मेरी बिरादरी का है, प्यारी। पशु बना दिया ये हमारे गुरुदेव भगवान का। जो अभिमानी होते हैं, जो सर उठाकर चलते हैं, तो उसे देखकर ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है, बोले ये हमारी बिरादरी का जा रहा है। ऊंट जब भी चलेगा, जब मुंह उठा के चलेगा, अभिमानी हो, मैं बहुत बड़ा हूं। लेकिन अभिमानी मत बनिए, अभिमान आ जाएगा तो ऊंट बनना पड़ेगा। पशु की योनि में आपकी गिनती आएगी। किस चीज का अभिमान? देने वाले भी गोविंद हैं और करने वाले भी गोविंद हैं और कराने वाले भी गोविंद हैं प्यारे, फिर अभिमान किस चीज का है? और दूसरी बात, पूज्य गुरुदेव, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला आपको। देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाए, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं होता जो आज आपको मिला है। रमपुरा गांव में गौड़ बाबा के स्थान पर आप दिव्यमय ठाकुर जी महाराज के स्वरूप में कथा को सुन रहे हो। देवता भी तरसते हैं इस पृथ्वी पर आने के लिए जो मनुष्य शरीर आपको मिला प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया, बड़े भाग्य नशतन पावा, बड़े भाग्य नशतन पावा, बड़े भाग्य नशतन पावा, बड़े भाग्य नशतन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। आगे ठाकुर जी का विवाह करना है, समय नहीं है।
महाराज जी आ गए, कथा तो पूरी जब ही हो गई, जब दंदरुआ सरकार गुरुदेव भगवान आ गए, कथा उसी समय पूरी हो गई। विचार करिए, लेकिन केवल विवाह ठाकुर जी का आगे, उसके बाद में लेकिन विचार करें, अभिमान ऊंट मत बनिए। तो दूसरे नंबर पर ये मनुष्य शरीर मिला, जीवन भर खाने कमाने के चक्कर में लगे हुए हो, लूटने के चक्कर में लगे हुए हो, दूसरे के धन को अपने धन में मिलाने के चक्कर में लगे हुए हो। जीवन भर परीक्षित महाराज मालकी नहीं छूट रही है, चाबी नहीं छूट रही है, बोले घर का जो भी काम करेंगे हम करेंगे, दब हो जाएंगे तो हम ही जाएंगे, वहां से ये सामान भी हम लेके आएंगे, चाबी नहीं छूट रही। ऐसे व्यक्ति को देख करके गधा घर घर माने गधा बड़ा प्रसन्न होता है, बोले ये मेरी बिरादरी का है। गधा बड़ा प्रसन्न होता है, बोले ये मेरी बिरादरी का है। आपने देखा होगा अपने जीवन में कि गधा अपने मालिक के लिए कितनी मजदूरी करता है, मिट्टी ढोता है, ईंटें ढोता है, चिमनी पर चढ़ता है, ट्रॉली भरता है। और जब वो बुढ़ा हो जाता है तो आज तक किसी मालिक ने उसकी छतरी बनवाई है, मूर्ति बनवाई है। बुढ़ा हो जाता है जब किसी मतलब का नहीं रहता तो घर के मालिक उसे डंडा देकर भगा देता है। यही होता है प्यारे जीवन में कि मालकी नहीं छोड़ी तो अंत में गधे की तरह घर से निकाल दिए जाते हो, खटिया पर डले रहते हो, बेटा बहू मुड़कर नहीं देखते। गधा मत बनिए, ये मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में परमात्मा का थोड़ा सा भजन कर ले। हम ये नहीं कह रहे, ये गृहस्थी जीवन, गृहस्थी आश्रम संसार में सबसे बड़ा आश्रम है, संत से भी बड़ा आश्रम गृहस्थी जीवन बताया, जिसमें पत्नी है, जिसमें बेटा है, जिसमें घर है, जिसमें मकान है, जिसमें परिवार है। हम ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे परमात्मा का नाम लो, हम ये कह रहे हैं कि सोते समय श्री परीक्षित महाराज सोते समय 5 बार जब पलंग पर, खटिया पर, जमीन पर, तखत पर आप सोते हो तो सोते समय मेरे परमात्मा का 5 बार नाम ले लो। लेकिन सोते समय परमात्मा का नाम नहीं लेते, सोते समय भी तकिया लगाया और सर पर हाथ रखा और विचार बना रहे हैं कि कल किसको लूटना है। सोते समय भी ये प्लान चल रहा है कि कल किसको लूटना है। तो विचार करें क्या है, गधा मत बनिए, जीवन मिला है, परमात्मा का भजन करें। और तीसरी बात, बट माने शुगर, शुगर भी मत बनिए प्यारे, इस जमाने में शुगर मत बनिए। थोड़ी सी मित्रता हुई, धन मांगने पहुंच गए, पिताजी के साथ बेईमानी, बहन के संग बेईमानी, माता पिता के साथ बेईमानी, रिश्तेदार के साथ बेईमानी, गुरुजी के साथ में बेईमानी, जो मिल गया बेईमानी कर ली। तो ऐसे बेईमान व्यक्ति को देख करके शुगर बड़ा प्रसन्न होता है कि ये मेरी बिरादरी का है प्यारे, क्योंकि शुगर का कभी पेट नहीं भरता। आपने देखा होगा आपकी गली में, मोहल्ला में, शहर में, शुगर को जब देखोगे मुंह मारता ही फिरेगा। इसी प्रकार शुगर का पेट नहीं भरता, ऐसे ही बेईमान का पेट नहीं भरता प्यारे। शुगर मत बनिए। बेईमान व्यक्ति को देख करके शुगर बड़ा प्रसन्न होता है, ये बोले मेरी बिरादरी का जा रहा है। ये मनुष्य शरीर आपको मिला है। और चौथे नंबर का है कुत्ता। कुत्ता मत बनिए प्यारे। दिन भर कथा बांट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मकानों पर चढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सरसों काट रहे हैं, और शाम को घर जा रहे हैं, मेहनत की कमाई कमा कर ले जा रहे हैं, और घर में अंदर पहुंचे, और जैसे ही घर में अंदर पहुंचे तो अर्धांगिनी जी लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, बेटा लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, बहू लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। तो जिस घर में 24 घंटे दांत बजता है, जिस घर में 24 घंटे लड़ाई होती है, जिस परिवार में 24 घंटे झगड़ा होता है, तो उस परिवार को देख करके कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है, बोले ये परिवार मेरी बिरादरी का है प्यारे। रामपुरा का कुत्ता अगर म्योहनी में पहुंच जाए तो म्योहनी के कुत्ते उसे जीने नहीं देंगे।
उसे तोड़ देंगे, खा लेंगे, नोच लेंगे। कहीं ना कहीं तो कुत्ता मत बनिए प्यारे। ये मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं जो आज आपको मिला है। धन्य है ये आपका गांव, धन्य है ये आपकी नगरी, जहाँ पर मोहनी जैसी मैया शीतला विराजमान है, जहाँ पर खड़ेश्वरी जैसे महान संत हुए। ये तपोभूमि है, जिस भूमि पर आप पैदा हुए प्यारे, ये ब्रज भूमि है, ये वो भूमि है जहाँ पर बड़े बड़े संतों ने तप किया, भजन किया, और फिर भी आप उसे व्यर्थ में गवा रहे हो। निशामन तो निशामन तो ब्रजराविता यता कथान महांता योग महान वृषवरा सत्यम यजाति गोविंद। एक बात और सुनो, इसके बाद में हमारे बड़े भ्राता जिनकी हमेशा कृपा रही है, हम पर दोनों भाई बैठे हैं। नाटी महाराज के सामने तो हम दंदरुआ में आए थे छोटे से, जब पुजारी जी, और हमारे पवन भैया बड़े भाई हैं हमारे। लेकिन हमारे महाराज जी का एक और जरा विचार करें, कथा की ओर चल रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? पजोनिया सरकार महाराज जी रामायण में लिखा है, जरा विचार करिए। धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन सत्य की वंदना की गई है। सत्य से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है प्यारे। रामायण में लिख दिया, स्पष्ट लिख दिया, ये ध्रुव चरित्र, ये प्रहलाद चरित्र, ये गजग्राह की कथा, ये तो हो रही है, सुन रहे हैं, कहेंगे, हम भी कह रहे हैं, और कहना है कथा है, बिहारी जी की कथा है। लेकिन विचार करें, परम पूजनीय गुरुदेव भगवान हमारे गुरु महाराज ने सिखाया, कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है सत्य कहो, सत्य पर चलो, और झूठ में भी सत्य कहो। देखो एक बात बड़ी गहराई की है, ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, एक एक शब्द अमूल्य है प्यारे। भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। राघवेंद्र सरकार ने जो अपने जीवन में किया, उसे करो तो जग में बढ़ाई होगी। भगवान मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया ने किया, उसे मत करो। उन्होंने जो मुंह से कहा उसे करो प्यारे, जीवन में जय जयकार हो जाएगी। एक बार सारे देवता बैठे थे स्वर्ग में, भगवान राम भी बैठे हैं, भगवान कृष्ण भी बैठे हैं। भगवान राम कह रहे हैं कि जीवन में झूठ में भी सत्य बोलो। देवता कहने लगे महाराज झूठ में सत्य कैसे बोलते, हम तो नहीं जानते, जरा बताओ। तो रामपुरा गांव में भारत सिंह भागवत जी करवा रहे हैं, यह मेला लग रहा है।
और स्वर्ग से भगवान राम और ठाकुर जी भेष बदलकर गौड़ बाबा के स्थान पर आ गए। ध्यान देना, बात बड़ी गहराई की है। और जैसे ही रमपुरा में गौड़ बाबा के स्थान पर देवता स्वर्ग में बैठे हैं, सब देख रहे हैं कि झूठ में सत्य कैसे बोला जाता है। सारे देवता आकर यहाँ विराजमान हो, ऊपर से देख रहे हैं। भगवान राम भी भेष बदल कर आए और ठाकुर जी भी भेष बदल कर आए। भारत सिंह यादव जी की कथा में पधारे। और जैसे ही पंडाल के बाहर आए सड़क पर, तो सामने एक ठेला लगा है जलेबियों का। तो मेरे ठाकुर जी जैसे ही आए, मेरे कन्हैया को जलेबी बड़ी प्रिय है। राधे राधे। फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, शक्तियों को दिखाना नहीं है, आम आदमी बन करके आए। और जैसे ही आए, सामने जलेबियों का ठेला लगा है। और मेरे ठाकुर जी ने कहा प्रभु श्री राम से कि चलो जलेबी खाने के लिए। प्रभु श्री राम ने हाथ पकड़ लिया, बोले कि यहाँ पर बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता है, अगर जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा नहीं दोगे तो पिटाई लगेगी। कन्हैया कहने लगे चलो ठीक है, खाने के पैसे लगेंगे तो देखने के तो नहीं लगेंगे। हाँ, देखने के नहीं लगेंगे, राघव सरकार ने कहा। तो ठीक है, देखते रहो। अब सारा रमपुरा जलेबी खा रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं सामने। और कब तक ज़्यादा प्रिय भोजन है भगवान का। और ठाकुर जी भगवान राम से कहने लगे जो होगा बाद में होगा, अभी तो हम जलेबी खाने जा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण सेठ जी के पास पहुंच गए। ध्यान देना, बात बड़ी गहराई की है। और इतने में जैसे ही वो पहुंचे और सेठ जी से जाकर के कहा, सेठ जी जलेबी का भाव है? ध्यान देना, एक एक शब्द अमूल्य है। जलेबी क्या भाव है? बोले 20 रुपए की 100 ग्राम दे दो। फूटी कोड़ी जेब में नहीं, 20 रुपए की 100 ग्राम जलेबी ले ली मेरे कन्हैया ने। दही का भाव है? बोले 20 रुपए का 100 ग्राम, 40 रुपए का सामान खरीद लिया। और भगवान राम सामने खड़े हैं सरकार जी। और मेरे कन्हैया जलेबी लेवे, दही के दोना में लगावे और राम जी को दिखावे और गपक खा जावे। कन्हैया जी भी धीरे धीरे खा रहे हैं। कन्हैया जी भी धीरे धीरे पा रहे हैं। विचार करें मेरे बहन भाइयों, कन्हैया जी भी धीरे धीरे पा रहे हैं। गौर करना। सेठ जी ने समझ लिया कि ये चोर है। और सेठ जी दुकान चला रहे हैं, चोर की और असली भक्त की पहचान तो हो ही जाती है। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि सेठ जी की नजर इधर उधर हो, दोना फेंककर भाग जाए हम। और सेठ जी भी बड़े चालाक हैं, बिल्कुल एक नजर दृष्टि से देख रहे हैं, एक दृष्टि से देख रहे हैं कि भाग न जाए। और राम जी ने सोचा जो इनके लिए होगा सो हमारे लिए होगा। जो जलेबी खा रहे हैं तो हम भी जलेबी खाने का। राम जी भी पहुंच गए जलेबी खाने के लिए। बोले जो इनके लिए होगा, जो हमारे लिए होगा। राम जी ने भी 40 रुपए का सामान खरीद लिया। और राम जी धीरे धीरे खा रहे हैं। बोले नंबर इनसे लगेगा, ठाकुर जी से। तो सेठ जी की नज़र थोड़ी इधर उधर हुई और मेरे कन्हैया ने तुरंत दोहना फेंका, भागने लगे। सेठ जी ने कहा पकड़ो पकड़ो, अपने 4-5 नौकरों से कहा जाओ, वो चोर जा रहा है। नौकरों ने जाकर कन्हैया को पकड़ लिया। भगवान राघवेंद्र कहने लगे धीरे धीरे खाओ, को पहले इनकी पिटाई बाद में हमारी भी लगेगी। भगवान कृष्ण सेठ जी के पास आए, क्या बात है सेठ जी को पकड़ा? सेठ जी कहने लगे पैसे तो कन्हैया कह रहे हैं कि आपने पैसा, मैंने पैसा दिया है। झगड़ा होने लगा। रमपुरा गांव 150 लोग इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होकर के क्या हुआ क्या हुआ? सेठ जी कह रहे हैं इन्होंने पैसे नहीं दिए। कन्हैया कहने लगे हमने दिए हैं। अब कोई अचानक कैसे कह दे कि आपने दिया नहीं? भाई किसको क्या पता। अब इतने में जब ज्यादा झगड़ा बढ़ने लगा, 150 लोग इकट्ठे हो गए, तो राम जी ने सोचा कि इस चीज की फायदा ले लो।
इतने में राघवेंद्र सरकार ने कहा, जब सेठ जी और भगवान कृष्ण का झगड़ा चल रहा है, बोले तुमने दिया नहीं, बोले मैंने दे दिया। 150 लोग इकट्ठे हो गए तो राम जी ने सोचा इस चीज की फायदा ले लो। तो राघवेंद्र सरकार ने हाथ उठा करके कहा, सेठ जी, बोले क्या है, इस लड़ाई के चक्कर में मेरे 50 रुपए मत भूल जाना। इस लड़ाई के चक्कर में मेरे 50 रुपए मत भूल जाना। सेठ जी ने मन में सोचा, पैसा तो इन्होंने भी नहीं दिया है, लेकिन भाई हमने तो पहली बार की पास हो गए राधे राधे। अब इतने में सेठ जी ने अपने मन में विचार किया, बोले इन्हें जाने नहीं दूंगा, पैसे चाहिए। अब सेठ जी, पंच परमेश्वर होता है मेरे बहन भाइयों, चाहे वो पंच रमपुरा का हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी गांव का हो, पंच परमेश्वर होता है। अगर पंच के हाथ में पंचायत सौंप दी जाए तो वो भगवान का स्वरूप होता है। पंच को फैसला हमेशा सत्य का लेना चाहिए प्यारे, लेकिन कलयुग में तो पंच दलाल हो गए हैं प्यारे। जो पैसा दिखा देता है वहीं पर पंच बिक जाता है, नहीं तो पंच केवल परमात्मा का स्वरूप है। पंच परमात्मा का स्वरूप है मेरे बहन भाइयों। लेकिन आज के जमाने के पंच तो बिकाऊ हो गए हैं। आगे ठाकुर जी का विवाह, तो हमारे बीच में जो विद्वान बैठे हैं तो केवल बिहारी जी का प्रार्थना करेंगे कि पवन शास्त्री जी भी 2 शब्द कहें और अपने भक्तों को आनंद दें और सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी हम अपने बड़े भाई से कामना करेंगे। तो आगे चलकर ठाकुर जी का विवाह करना है। और पुनः अब इधर ही माइक उधर ही है, आप इधर माइक को व्यवस्था कर। एक बार सब जयकारा लगाए दिल के साथ में, भाव के साथ में। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। न जाने वज्रगात्रं विशालाक्षं चंद्रौघानिवासनं शिरः कटिलसत्पाणिं श्री हनुमंत मुपाय। मैं इस कृष्ण से, इस छलिया से मैं कैसे जीतूंगा? कैसे जीतूंगा मैं? तो किसी ने बताया साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा। साधु सेवा करोगे, ब्राह्मणों को अपने वशीभूत कर लोगे तो आप विजयी हो जाओगे। तो जरासंध ने दैनिक भास्कर पेपर में निकलवाया, टीवी पर निकलवाया, मीडिया पर निकलवाया, जगह जगह प्रचार किया। कि हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, एक ब्राह्मण की दक्षिणा 1 लाख रुपए होगी। जो ब्राह्मण बेचारे निःशुल्क कथा कर रहे थे वो बेचारे दौड़े चले गए, जरासंध के घर पहुंच गए। जरूरत थी 5000 ब्राह्मणों की, लेकिन लालच के चक्कर में 11000 ब्राह्मण पहुंच गए। अरे कितने ब्राह्मण पहुंच गए? 11000 ब्राह्मण। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, 10 के 20-50 भये, पर तृष्णा तू न गई मेरे मन से। 11,000 ब्राह्मण पहुंच गए। ब्राह्मण, लेकिन बुद्धि किस किस की तेज होती है, ध्यान दे लेना। देखो
जैसे ही पंडित जी महाराज पहुंचे अंदर से कुंभ, पंडित जी महाराज बंधन में नहीं रहते, पंडित जी महाराज हमेशा अपने अपने सिस्टम से रहते हैं। लेकिन जरासंध की हवेली में 11,000 ब्राह्मण पहुंचे। मेरे बहन भाइयों, जरासंध ने इशारा किया, उनके दूतों ने कुंडी लगाई, ताला लगाया, तो ब्राह्मण समझ गए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। प्यारे इसमें ब्राह्मण समझ गए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए मेरे बहन भाइयों कि अग्रम बुद्धि अग्रम बुद्धि बाणिया और मध्यम बुद्धि जाट और दुर्गम बुद्धि तुर्गड़ा और बामन चौपट पार। सबसे तेज बुद्धि होती है बनिया। बनिया के यहाँ जाओगे मार साहब, अरे भाई बड़े दिनों में आए हो दिनेश पंडित जी, अरे भाई क्या बात है, आप ही की चर्चा कर रहे थे, बैठो, बढ़िया ठंडा पानी बिस्लरी का बढ़िया बैठा लगे, एसी में बैठा लगे, अरे दादा कैसे हैं, और सब घर पे बढ़िया है, आप तो हमारे भाई हो, आप तो हमारे प्रेमी हो, गले से लगाएंगे। लेकिन प्यारे जो सामान जो सामान खरीदोगे आप, उसमें जल का भी पानी है, एसी का भी पानी है, गले लगाने का भी पानी है, और जो 2 मिनट आपसे बात की उसका भी पैसा, पूरा पैसा काट लेंगे उसी में। विचार कर लेंगे, गले लगाकर हर चीज का पैसा ले लेगा बनिया, छोड़ेगा नहीं। अग्रम बुद्धि बाणिया और मध्यम बुद्धि जाट, दूसरे नंबर की राणा ठाकुर होते हैं जाट, और तरकम बुद्धि दुर्गुणा, इसमें सब आ गए। और सरकार कहीं बामन के चक्कर में पड़ गए, बामन चौपट पार। अगर बामन के चक्कर में पड़ गए तो सुपड़ा साफ कर देगा, प्यारे को कुछ नहीं छोड़ेगा। राजा बलि के यहाँ से लूट कर ले गया ये बामन। लेकिन आज पंडित जी महाराज चक्कर में पड़ गए, आज चक्कर में पड़ गए, ताला लगा। जरासंध ने कहा न रोली है, न कलावा है, कोई सामान नहीं है, न कांसे की थाली है, न चांदी का सिक्का है, कोई भी सामान नहीं है। तो बोले क्या करना है, बोले कृष्ण से मैं 17 बार युद्ध लड़ने गया और 17 बार भी उसने मुझे हरा दिया। मैंने सुना है कि वो आपकी ज्यादा मानता है, मैं 18वीं बार युद्ध करने जा रहा हूं, अगर युद्ध में मैं जीत गया तो इतना दूंगा ब्राह्मण देवताओं, इतना दूंगा कि दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्यारे अगर युद्ध में हार गया तो एक भी ब्राह्मण जीवित नहीं जाएगा, सबको कोल्हू में फेर दूंगा। तो ब्राह्मण और संत का हृदय तो कोमल होता है। कछु ब्राह्मण तो बेचारे धोती में ही सीताराम, भयभीत हो गए बेचारे। कछु तो कहने लगे हे भगवान, नई नई शादी हुई है, अभी सजनिया से ठीक बात भी नहीं कर पाए, लालच के चक्कर में आपने मरवा दिया हमें। कछु ब्राह्मण तो बेचारे ये कह रहे हैं, अरे सरकार मैं नहीं आ रहा था लेकिन ये संतोष पंडित जी ले आए, हम आ नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए मिलेंगे। हम तो जैसी कथा थी रंगपुरा में कर रहे थे, भारत सिंह के यहाँ जो मिलता लेके चले जाते। लेकिन विचार करिए, चक्कर में पड़ गए, फंस गए चक्कर में। लेकिन विचार करना, व्यक्ति परमात्मा को याद कब करता है, व्यक्ति मेरे गोविंद को याद कब करता है। दुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जिंदगी की राहों रंज गम के मेले, जिंदगी की राहों में
रंज गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, ओ भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। जय हो जय हरि। आईने के दो टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के दो टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के दो टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। जब सबाब आया है आँख क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आँख क्यों चुराते हो। जब सबाब आया है आँख क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आँख क्यों चुराते हो। बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले हैं, बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले हैं। ओ बिहारी बिहारी और कन्हैया से कहना है प्रभु, हरी ना रंगाऊं मैं पीली ना रंगाऊंगी। हे कन्हैया, हरी ना रंगाऊं मैं पीली ना रंगाऊंगी। हे कन्हैया, जय हो। हरी ना लगाऊं मैं पीली ना लगाऊंगी, अपने ही रंग में तू रंग ले सवरिया, अपने ही रंग में तू रंग ले सवरिया। बिहारी जी जग में है मेरा, बता दोगे तो क्या होगा। ओ बिहारी जी ब्रज में घर मेरा, बता दोगे तो क्या होगा। ओ बिहारी जी ब्रज में घर मेरा, के तो क्या होगा। ओ बिहारी ब्रज में घर
अगर राधा। अच्छा ये बताइए हमारी राधा रानी से कौन कौन मिलना चाहता है? दोनों हाथ उठा के बताएंगे। ऐसे नहीं, दिल के साथ रोज की तरह ऐसे। अरे प्यारे यादव वंश है और यादव वंश ही कथा करवा रहा है, बिहारी जी का वंश है ये। हाथ उठा के मेरी तरह हरि बोल। और सुनो, एक बार बिहारी जी का जयकारा लगाओ। बोल बाकी बिहारी लाल की, साचे दरबार की। और अपने अपने हाथ ऊपर करके आंखें बंद करके मेरी तरह जगह पर नाच दो हरि बोल। और राधा रानी से कहना है अगर राधा रानी से, अगर राधा रानी से मिला दोगे तो क्या होगा? अगर राधा रानी से मिला दोगे तो क्या होगा? मिला दोगे तो क्या होगा? मिला दोगे तो क्या? विचार करिए प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित ब्राह्मण देवता चक्कर में पड़ गए, वो सच्ची लगन परमात्मा से लगा दी। दुख में सुमिरना दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। लगन लगा दी तो जरासंध भगवान से युद्ध करने गया और मेरे कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा कि मैं रण छोड़ करके भागूंगा। दाऊ भैया कहने लगे आपका नाम रण छोड़ बन जाएगा, लग जाएगा। मेरे गोविंद कहने लगे चीर चोर, माखन चोर, नैन चोर, इतने नाम पड़ गए हैं तो एक नाम और सही अपने भक्तों के लिए। और देखते देखते भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। भगवान रण छोड़ करके भाग गए। समुद्र के बीच में रात ही रात में मेरे गोविंद ने विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर सी द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। सुंदर सी द्वारिकापुरी बनी, आनंद प्रकट हुआ प्यारे। और इधर में दाऊ भैया का विवाह रेवत नाम के राजा की बिटिया का नाम है रेवती। लेकिन एक और बात सुने, जरासंध लौट कर गया, ब्राह्मणों के चरणों को धुला और चरण धुल करके पंचामृत पिया प्यारे। ब्राह्मण सो नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम करके विचार करिए प्यारे। ब्राह्मण सो जिन बैरु करो, ब्राह्मण सो जिन बैरु करो, ब्राह्मण सो परमेश्वर हारो। ब्राह्मण से बैर मत करना। और आज ब्राह्मणों पर मेरे प्रभु ने कृपा कर दी। जरासंध चरण धुल करके उनके पंचामृत को पी रहा है। उस दिन से जरासंध ब्राह्मणों को पूजने लगा, मानने लगा, सम्मान देने लगा। ब्राह्मणा सुनाम, रामायण में भी लिखा है पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना। ओ पूजहि विप्र सकल गुणहीना, ओ पूजहि विप्र सकल गुणहीना। जय हो। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना।
ब्राह्मण कैसा भी हो, वेद विहीन हो, ब्राह्मण कैसा भी हो, पूजनीय होता है प्यारे। एक और बात, पंडित जी महाराज आपके घर कथा कहने आते हैं, आप बुलाकर लाते हो, नारियल देते हो, सम्मान देते हो, लेकिन ब्राह्मण को कभी नौकर मत समझना प्यारे। ब्राह्मण आपके घर कथा कहने आ रहा है तो उसे नौकर मत समझ लेना। महाराज 1 बजे का समय था, 1 बजे नहीं आए, इतने लेट क्यों हो गए? नहीं प्यारे, आप लेकर आए हो। ब्राह्मण जब आ रहा है, जितनी देर के लिए आ रहा है, जैसे आ रहा है, जितना कहेगा आपका कल्याण कर देगा प्यारे। ये श्रद्धा अगर आप अपने अंदर रखोगे तो आपकी कथा सफल हो जाएगी, आपको कथा में आनंद हर्षित हो जाएगा। तो हमेशा ब्राह्मण पूजनीय रहा है। और इधर में प्यारे रसा साहब जरा ध्यान दें। राजा शीलन भीष्म को, राजा शीलन भीष्म को नाम विदराति महान, तस्या पंच भगत पुत्रा एकैचरा बरानन। कुंदनपुर के राजा है, नाम है भीष्म। 5 बेटा है, और बड़े बेटा का नाम है रुक्मी, उनके बिटिया नहीं है। एक दिन वो समुद्र में स्नान करने गए, कमल के फूल पर बैठी उन्हें कन्या मिली, उस कन्या को लेकर के आए, पाल पोष कर बड़ी कर लिया, उनका नाम रुक्मणी रख दिया। क्या रखा? रुक्मणी। और धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी। और बिटिया जब जवान हो जाए तो पिताजी के मन में यह विचार रहता है कि अपनी बिटिया का ऊंचे खानदान में, अच्छे खानदान में, अच्छे परिवार में विवाह कर दूं। तो कुंदनपुर के महाराज भीष्मक सोच रहे हैं कि अपनी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करूंगा। लेकिन एक और बात, पिताजी सोच रहे हैं कि बेटी के साथ विवाह करूं, विचार के पिताजी सोच रहे हैं कि द्वारिकाधीश के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। लेकिन विचार करिए प्यारे, लेकिन कभी कभी पिताजी की जूती जब बेटा के पैर में बन जाए, पिताजी की जूती जब बेटा के पैर में बन जाए तो घर में पिताजी की कम चलती है। रुक्मी ने कह दिया, बोले नहीं, जिसके कुल खानदान का नहीं पता, जिसके माता पिता का नहीं पता, ऐसे खानदान में मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। अपने मित्र सुषपाल के साथ सगाई कर दी रुक्मी ने। पिताजी देखते रह गए। लेकिन ये खबर मैया रुक्मणी को लगी तो मैया रुक्मणी जी ने, एक बात बताओ हमें जरा, राधे राधे, ये ननद होवे ना, ननद बाई, ये मन की बात किससे कहती है महाराज जी? ये मन की बात अपने पिताजी से नहीं कह सकती। बोले कौन? पिताजी से कैसे कहे कि मेरी दीदी के देवर के साथ सगाई कर दो? भाई उसी घर में दोनों बहन बनी रहेंगी। बिटिया नहीं कह सकती पिताजी से, माँ से भी नहीं कह सकती, अपने भाई से भी नहीं कह सकती। ये ननद अपने मन की बात अपनी भाभी से कह सकती है, भाभी मेरी सगाई उस जगह करा दो। और आज रुक्मणी ने अपनी भाभी से कहा कि विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ करूंगी, नहीं तो प्राणों को त्याग दूंगी। प्यारे भाभी ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, हम आपके साथ हैं, पत्र लिखो। श्रुत्वा गुणानि भव सुंदर, हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा, नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, इसलिए रुक्मणी लिखती है कि मैंने आपको देखा नहीं, आपने मुझे देखा नहीं, लेकिन मेरे पिताजी आपके गुणों का बखान करते हैं, इसलिए मैं दीवानी केवल आपकी हूँ। अगर शादी करूंगी तो गोविंद मैं आपके साथ करूंगी, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी। प्यारे, लेकिन एक और बात, एक दूल्हा के लिए शुद्ध करा गया, पीली चिट्ठी गई, लगुन भी गई, तेल तिलाई भी होने लगा।
विचार करिए, दुल्हन एक दूल्हा दो, राधे राधे, दुल्हन एक दूल्हा दो। लेकिन एक बात बताओ, चिट्ठी लेकर कौन जाएगा? लिख तो दी, ये पंडित जी है ना, ये सारी चीजों में काम में आते हैं। भाई अच्छा हो गए तो पंडित जी आ गए, बुरा हो गए तो पंडित जी आ गए, और पिटाई भी लगे तो पंडित जी की पहले लगे। क्योंकि भाई जिस विवाह में जिस कार्य में जाए पंडित जी को ही आगे कर लेते हैं। चलो जाओ, बुरा हो गया अच्छा हो गया जैसा भी हो, चलो पंडित जी महाराज। और पंडित जी के पास में भाभी और रुक्मणी जी पहुंचनी चाहिए, ये चिट्ठी लेकर के जाओ, ये पत्र लेकर के जाओ, ये प्रेम पत्र लेकर के जाओ। पंडित जी ने सोचा है भगवान, दो दो जगह चिट्ठी लेकर जाऊं, बोले किसी से नहीं कहेंगे। पंडित जी महाराज पत्र लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। पंडित जी जैसे ही पहुंचे द्वारिकाधीश में लगे, बड़ा भारी सम्मान किया, और बैठिए आइए महाराज। पंडित जी महाराज कैसे आना हुआ? पंडित जी महाराज कहने लगे, सरकारी आपके लिए पत्र आया है। मेरे कन्हैया कहने लगे कि पंडित जी महाराज मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, आप तो पढ़ करके सुना दो। बोले नहीं नहीं, कोई कोई पत्र विशेष होता है, वो स्वयं पढ़ना चाहिए। बोले ब्राह्मणों से मैंने कुछ छुपाया नहीं है। श्रुत्वा गुणा भव सुंदर श्रवणता ते निर्मय। और आज इसको पढ़ा और मेरे गोविंद पंडित जी महाराज कहने लगे कि मैं कुंदनपुर से आया हूं और कुंदनपुर में स्वयंवर हो रहा है, इसलिए प्रभु आप रुक्मणी को अर्धांगिनी बनाए, और सुष्पाल बारात लेकर के आ रहा है, मुझे भेजा है। और मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे यदुवंशी, मेरे कृष्ण, मेरे यादव उनके चरणों में गिर गए प्यारे। मेरे गोविंद ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। विप्र देवता, मैं भी सोच रहा था कि चलो शादी करना चाहिए, बड़े भैया की शादी हो गई, अब मन में हम भी विचार कर रहे थे कि विवाह करना चाहिए। महाराज आप बैठो, हमारे साथ ही चलना। पंडित जी ने मन में विचार किया, अगर इनके साथ गए किसी ने देख लिया तो बाद में ये तो दुल्हन ले आएंगे, लेकिन रुक्मी हमारे साथ क्या करेगा ये तो हमें ही पता है। पंडित जी बड़े चतुर हैं। पंडित जी कहने लगे, ना ना हम तो अपनी ससुराल जा रहे हैं साहब। कन्हैया बोले हमारे साथ चलो, रथ में आपको दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। बोले नहीं नहीं। पंडित जी बोले अगर किसी ने देख लिया, किसी ने चुगली कर दी तो ये तो दुल्हन लेकर आ जाएंगे, रंगपुरा में तो हमें रहना है ना। तो पंडित जी महाराज ने कहा हम तो कहीं दूसरी जगह जा रहे। भगवान ने विदाई करी, पंडित जी महाराज का सम्मान किया, पंडित जी निकल गए। लेकिन एक और बात सही बताना परीक्षित जी, ससुराल की तो बातें ही नहीं। दुनिया में अगर कहीं भी आप जा रहे होंगे, कहीं भी किसी भी जगह, तो रास्ते में आपका मित्र मिल जाए, मोटरसाइकिल पर गाड़ी पर, कहाँ जा रहे हो? बोले सोहड़ा दबो। बोले कहाँ जा रहे हो? बगल वाले गांव में। कहाँ जा रहे हो? बोले ग्वालियर। तो आप जैसी हालत में होगे वैसे ही चल दोगे, चलोगे कि नहीं? लेकिन ससुराल में कहीं भागवत जी का भंडारा हुआ और मित्र मिल गया कहीं सड़क पर, बोले चल रहे हो? आपकी ससुराल में भागवत जी में जा रहे हैं। भैया तनक रुक जाओ, नेक बस थोड़ी सेविंग हो जाने दो, थोड़ा मेकअप करने दो, थोड़ा प्रेस करने दो, थोड़ा पॉलिश करने दो। ससुराल की तो बात ही अलग है। ससुराल ससुराल प्यारी भई जबते ने तने न लड़े तबते। मुंह के दांत झड़ गए हो परीक्षित महाराज, खटिया पे डले हो, तो इतने में आके नाती जा रहे हो और खटिया पे डरे ले पूछे बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले बड़े मामन में। तो बाबा खटिया पे डरे डरे कह देंगे बेटा बिलेरू ले चलो, तो मुंह में बैठा ले मामा बहुत दिन से ना जो ससुराल घूमे आओ। ससुराल का लगाव ही ऐसा होता है। बिलेरू चल रही है, मैं पीछे डरो चल रही बेटा कितने गया में वो ससुराल में। ससुराल की तो बात ही अलग है। देखो तो हंस गए हमारी परीक्षित महाराज। हाँ हाँ क्या बात। और आज मेरे गोविंद तो सुनो, ससुराल के लिए दुनिया आपने देखा होगा, जब दूल्हा बनते हम तो कई शादियों में जाते हैं। आजकल तो जमाना बड़ा गड़बड़ हो गया महाराज जी। 12:10 से लगन है भामर की। पंडित जी ने मुहूर्त बनाया, 9 रेखा की शादी है, लेकिन इतने में आगे कौन वो कैमरा वाले, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, पूरा लगन ही निकल गई। अब पंडित जी कहे बोले विवाह गलत बनाए, पंडित जी गलत है।
एक बात बताओ, कभी कभी बारात में जाएंगे तो गोधूली लगन है 6 बजे की, और दूल्हा कह रहा है सोना में आके करके तो लगन निकल जाए, ससुराल जा रहा हूँ मेकअप कराऊंगा, मेकअप में 3 घंटे लगेंगे, अब लगन तो निकलेगी। अब पंडित जी को दोष दे दो आप बताइए। हाँ, तो ससुराल के लिए दुनिया बड़े, और सुनो मौसी जी आ जाएंगी, बुआ जी आ जाएंगी, जब दूल्हा सजेगा ना अब तो घोर रखना बंद कर दी, पहले चंदन लगाया जाता था, अब सिस्टम ही बंद हो गया। और मौसी कहेंगी बेटा एक काम करना, टीका पे जब जाओ तो चावल पहले ही फेंक देना प्यारे, जब दुल्हन आवे ना वहां से पहले ही बड़ी जोर से। और बेटा ससुराल में जाओ तो झुक के नहीं बैठना, सतर होके बैठना। कई कई दूल्हा तो ऐसे देखे हमने, ऐसे बैठ जावे, देखो सत्य बता रहे आपको, ऐसा हमने भी क्या कर रहे हो, ऐसे ही कही थी मम्मी ने भाई। अभी एक जगह भरतपुर में हम शादी पढ़ने गए, जानते ना, उन्होंने बड़े सिस्टम से सगाई कर ली, और सगाई कर ली तो हम शादी पढ़ने गए, और वो हमारे शिष्य थे, बोले महाराज जी आपको चलना पड़ेगा। हमने कहा भाई साहब को भेज देते, छोटे भाई को या किसी पंडित को हुआ से। बोले नहीं 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 महाराज आप ही को आना है, हमने बड़े सिस्टम से विवाह किया है। ये 2 भाई हैं, और 2 भाई नहीं थे, एक नदी जाल लगन से बारात गई थी, एक नदी बाल लगन से बारात गई। विवाह पढ़ने गए, चश्मा लगाकर दूल्हा गए, एक तो भेड़ा था एक कड़वा था। अब विवाह पढ़ने हम गए, जरा जान देना, अब रात में उन्होंने ठगई से शादी की थी। अब हम विवाह पढ़ने के लिए बैठे तो पंडित जी का क्या मंत्र पढ़ना होता है, और सामान बताओ उठा लो कर लो। अब हमने कहा दूल्हे से भाई दुल्हन के यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ हाथ लगाओ मांग भर दो। और उस दूल्हा को इतनी जल्दी पड़ रही थी कि तुरंत अपना हाथ यहाँ लगाया, अपनी मांग भर ली। हमने कहा भैया इतनी जल्दी क्या भरी है, क्यों भैया जब बदमाना हमें मरवाना चाहता है क्या? अगर पोल खुल गई तो हम भी यहीं रह जाएंगे। हाँ? तो विवाह की तो बात ही अलग है, जब दूल्हा ससुराल के लिए जाता है ना तो अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा। वो तेरा किसने किया, ऐसे नहीं मानूंगा। कौन कौन नाचेगा भगवान के विवाह में? अरे जो दीवाना होगा, प्रेम के डरने वाली बात नहीं है। हमारे ब्रज भूमि में, हमारे वृंदावन में देखिए, अरे भगवान के विवाह को बड़े उत्सव से मनाते हैं, तुलसा का विवाह करते हैं घर घर में। अरे प्यारे जो ठाकुर जी के भगत होते हैं वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे। किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो, क्या बात है, अपनी जगह पर वहीं पर नाचना आएगा, खड़े हरि बोल। जय हो। और एक बार हाथ उठाओ, जयकारा लगाओ अपने अपने हाथ ऊपर करके, बोलिए बने हुआ सरकार के बाके में हरि लाल की जय, हरि बोल। अरे बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। अरे बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। अरे रही सलामत हाथ सजा वो जिसने तुझे सजाया, रही सलामत हाथ सजा वो जिसने तुझे सजाया। अरे सजाता रहे दरबार सावरे, सजाता रहे दरबार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
अरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। अरे ऐसा कोई राग बता दे तू नाच में गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाच में गाऊं। अरे तू नाचता रहे हर बार सांवरे, तू नाचता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। बोलिए गोविंद भगवान की। और आज मेरे गोविंद श्रृंगार करके चले। दाऊ भैया मेरे को कहाँ जा रहे हो? दाऊ भैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, यहीं जा रहे हैं। और इधर में मैया रथ में बैठकर भगवान आगे बढ़े हैं। और आज मेरे गोविंद जैसे ही रथ में बैठकर आगे बढ़े हैं, जरा मेरे बहन भाइयों, तो आज मैया दुर्गा का पूजन करने रुक्मणी जी आई है। रुक्मणी रुक्मणी मंगलो धीरामन रुक्मणी अदा नमस्ते ताम्बिके क्षीरम स्वागतानतया शिवाम यूयता पितरे भगवान कृष्णादना दिवोदित। भेष सुंदर बना कर गए। 50,000 पहरेदार इधर लगे हैं, 50,000 उधर लगे हैं। और आज मेरे गोविंद जा रहे हैं जो सुरक्षा के लिए लगे हैं। परीक्षित महाराज एक कह रहा है मुकुट बड़ा सुंदर है, एक कह रहा है अरे भैया मुकुट सुंदर है, घुंघराले बाल कितने सुंदर हैं। एक कहने लगा कानों के कुंडल कितने सुंदर हैं। एक कहने लगा कानों के कुंडल क्या, होठ कितने सुंदर है। एक कहने लगा नाक बड़ी सुंदर है। एक कहने लगा पीतांबरी बड़ी सुंदर है। एक कहने लगा गले में हीरो का हाल बड़ा सुंदर है। एक कहने लगा गले में बैजंती माला कितनी सुंदर है। एक कहने लगा ओहो क्या बात है प्यारे, अरे इनकी धोती कितनी सुंदर है। एक कहने लगा खड़ामी कितनी सुंदर है। एक कहने लगा रथ बड़ा सुंदर है। एक कहने लगा रथ के घोड़े कितने सुंदर है। एक कहने लगा रथ का पहिया कितना सुंदर है। और मेरे गोविंद ऐसे ही ऐसे उनके बीच में आए और बड़ी मैया दुर्गा की पूजा कर रही हैं। और आज भगवान की बड़ी कृपा है। आज मैया ने दुर्गा की पूजा करी। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खसी माल मूरति मुस्काने, खसी माल मूरति मुस्काने, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। आज मैया ने दुर्गा का पूजन किया। माला प्रसन्न हो गई, मैया प्रसन्न हुई और मैया बाहर निकल कर आई। मेरे गोविंद ने कहा कि दुल्हन को पहचानेंगे कैसे, दुल्हन को पहचानेंगे कैसे। तो उन्होंने जवाब दे दिया
कि जिसकी लगन चढ़ जाए, हल्दी चढ़ जाए, कंकन बन जाए, कंकन बन जाए, हल्दी लग जाए, वही दुल्हन है। रुक्मणी जी पर हल्दी लगी है, भगवान गए और भगवान ने जाकर रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिया, कहने लगे ऐसी जोड़ी तो हमने सुंदर आज तक नहीं देखी। कहने इतनी सुंदर जोड़ी हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ओह, और भगवान रुक्मणी जी को लेकर जाने लगे। एक कह रहा है ध्वजा फरफरा रहा है, भगवान लेकर निकल गए। इतने में एक पहरेदार कहने लगा भाई रुक्मणी जी कहाँ है? बोले मुकुट देख रहा था। रुक्मणी जी कहाँ है? बोले कुंडल देख रहा था। रुक्मणी जी कहाँ है? बोले खड़ामी देख रहा था। रुक्मणी जी कहाँ है? बोले रथ के पहिए देख रहा था। रुक्मणी जी कहाँ है? बोले बैजंती माला देख रहा था। बोले ले गया मेरा गोविंद ले गया। क्या नहीं, लेकिन एक बात बताओ, सही बताओ, बात हंसने वाली नहीं है, बात गहराई की है। ये बताओ, एक दूल्हा की लगन गई हो गए, मंडप लगो हो गए, आस लगाए के बैठो हो गए, वो बरात लेके टीका पे आवे है। विचार करना, घोड़ी पे बैठ के नहीं टीका हो रहा है, और बीच में से दुल्हन कोई और ले जावे तो बाकी मन में क्या विचार आएगा? परीक्षित महाराज, बीच में से दुल्हन कोई और लेकर के चला जावे तो वो क्या करेगा? जरासंध को पता लगा, जरासंध कहने लगा मर जाऊंगा लेकिन लौट कर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले लौट कर इसलिए नहीं जाऊंगा कि गांव में भाभीियों को मुंह कैसे दिखाऊंगा, गली के लोग ये कहेंगे कि ये जा रहा है, वो ये वही है जो बिना दुल्हन का लौट करके आया। जरासंध कहने लगा मर जाऊंगा लेकिन धन्य है प्रभु की लीला। जरासंध कहने लगे पकड़ लो, अकेला आया है। जरासंध कहने लगा पकड़ लो, रुक्मी कहने लगा पकड़ लो। लेकिन प्यारे, जिनके बड़े भैया समर्थ हों उनके छोटे भाई पर कोई हाथ उठा सकता है? उधर से दाऊ भैया बारात लेकर आ गए। दाऊ भैया ने कही लाला चिंता मती करियो, लाला चिंता मती करियो। बोले कौन? बोले आप बहू को लेकर चलो, इनसे मैं निपटता हूं। और देखते देखते शिशुपाल को ही धक्का दे दिया जरासंध ने, चलो आगे। और भगवान बलदाऊ के हल को देख करके शिशुपाल कहने लगा क्या मैं फ्री का हूं? क्या मैं फ्री का हूं क्या? बोले को मुझे आगे को कर लेते हो? अरे दाऊ के हल से मेरा विनाश हो जाएगा। प्यारे, ऐसे दाऊ दयाल भगवान आ गए। बोलिए दाऊ दयाल भगवान की जय। और आज मेरे गोविंद रुक्मणी जी को लेकर के आ रहे हैं। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे मेरी छलिया की छबीली बना दो, मुझे मेरी छलिया की छबीली बना दो। जय हो।
मेरे छलिया की छबीली बना दो, मुझे मेरे छलिया की छबीली बना दो, मुझे मेरे छलिया की छबीली बना दो। मुझे प्यार तुम्हारे की हमारे परीक्षित महाराज खड़े हो जाए, परीक्षित पत्नी से अखिलेश भैया आ जाएंगे, यहाँ पर कन्यादान करेंगे, खड़े होकर आ जाए और कन्यादान करेंगे। यहाँ पर सोने का दान करेंगे, चांदी का दान करेंगे, कन्यादान कर रहे हैं। अखिलेश भैया आ जाए और हमारे भगत जी महाराज, हमारे महाराज जी गोपालपुरा वाले भी आ जाए भैया, गोपालपुरा वाले महाराज जी आ जाए यहाँ पर कन्यादान पर। और पंडित जी महाराज बढ़िया जरूर के कन्यादान करवाओ दिल के साथ में, ऐसे नहीं होगा कन्यादान, बढ़िया पंडित जी कहेंगे वैसे होगा। एक भी दिन नहीं कहा आपसे प्रेम से आए सामने। हरि बोल, राधे राधे। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात जलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। बता दे महाराज, और कम से कम राधे राधे तो आप अपने मन से समझ लें, हर नेक के लिए प्रेम के साथ हरि बोल। वैसे नहीं कहा, लेकिन आज तो खुशी का माहौल है, कन्यादान कर रहे हैं। पैसा की बात करते पंडित जी महाराज तो जजमान है सो मोहब्बत विचार करें प्यारे, क्या बात है, हंस हंस के बढ़िया। पंडित जी महाराज राधे राधे, बिल्कुल संकोच नहीं करना, राधे राधे, अपन तो बालक नहीं कर रहे हैं कल्याण पंडित जी। हरि बोल, राधे राधे, हरि बोल। अखिलेश भैया राधे राधे, प्रेम के साथ में जय हो। उनको बुला के हाथ ले बतो करा दो, मुझको बुला के हाथ ले बतो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे भगत जी महाराज कान में कहे, हाँ भगत जी के वैसे ही प्रेम के साथ हंस हंस के नहीं सीताराम करना है। ताली बजा दीजिए एक बार इनके लिए। और देखो भगवान की कृपा, धनरहुआ सरकार, बांके बिहारी सरकार, हरि बोल, राधे राधे, जय श्री राम। हंस हंस के भगवान का विवाह। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा, आओ लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे मेरे छलिया की छबीली बना दो, मुझे मेरे छलिया की छबीली बना दो। अरे ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी बहन चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबू नाही। हमारे भारत सिंह यादव जी यहाँ पर 2100 रुपए से भगवान के विवाह में कन्यादान कर रहे हैं। एक बार ताली बजा करके स्वागत मंगल करें उनका। और बड़े धूमधाम से 2100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं और भगवान की बड़ी कृपा है, ताली बजा दीजिएगा सभी। और भगवान इनके जीवन में कामनाएं बनी रहे। पंडित जी महाराज संकल्प करवाए, हरि बोल। ऐसी ओढ़ चुनरी, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रेम प्रीत धागा जो कबू नाही छूटे, कबू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। मुझे मेरे छलिया की छबीली बना दो, मुझे मेरे छलिया की छबीली बना दो। ऐसी पहन। और जिसे भी पैर पूजना है, आज का भंडारा किनका है उन्हें बुलवा। मनोज भैया जी, मनोज यादव जी आ जाए यहाँ पर। और भैया एक एक से जिसे भी पैर पूजना है, अब किसी पे मांगना नहीं है, चिंता नहीं करो। अब जिसे भी पैर पूजने आना है, अपने स्वाद के लिए आना है। और जाने से पहले भैया, जाने से पहले आप नाच कर जाओगे यहाँ पर चारों दिन। भगत जी और ये नेक अपनी जगह पर। देखो हमारे भगत जी महाराज भी संकल्प कर रहे हैं, क्या बात है। हमारे गोपालपुरा वाले भी कर रहे हैं। अपनी जगह पर हाथ उठा करके भगवान के विवाह में नाचो, नाचना पड़ेगा। हाथ उठाओ, अपने मेरे हाथ उठा के जब परीक्षित पत्नी कितनी सुंदर लग रही है, दांत मत लगा रहो कहीं। आप प्रेम के साथ में हरि बोल। ऐसी पहन चूड़ी जो कबू नाही टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबू नाही टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबू नाही टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरी रसिया की रसीली बना दो, मुझे मेरी रसिया की रसीली बना दो। और कथा के नियम और असूल आपके बीच में परम पूजनीय श्री गंधर्व सरकार भी दर्शन दे गए और परीक्षित परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देकर के गंधर्व सरकार गए। और आज की कथा का विराम यही रहेगा। कल आपके बीच में भगवान के 16,108 विवाह और सुदामा जी की कथा एक ही मंत्र में सारी कथा का प्रतिपाद हुआ। निवाकरणा कंसमरणा यदा धरणा लोकम करा रसाकरणे यदामृते मंगला प्रभा प्रभु की बड़ी कृपा है, आनंदित हुआ। और प्यारे आज की कथा का विराम यही रहेगा, समय कम है और जल भी बरस गया। देखो तो हमारे अखिलेश भैया, हमारे राजवीर भैया, हमारे भारत भैया, कितने सौभाग्य की बात है, यज्ञ आपकी सफल हो गई। देवताओं ने आपकी यज्ञ को स्वीकार किया। देवता दिखते नहीं है, बोलते नहीं है, देवता जल बरस गया, यज्ञ सफल हो गई। आंधी तूफान आ गया, यज्ञ सफल हो गई। आज आपकी यज्ञ भगवान ने भरपूर अपने हाथों में ली है। तो एक बार इसी यादव परिवार के लिए ताली बजाकर सब स्वागत वंदन करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन्हें भी भगवान के पैर पूजना है पैर पूजे। और भैया आरती की तैयारी, एक सुंदर सा भजन, उसके बाद में आरती। पलोनिया सरकार मंच पर आए और सभी आरती करवाएंगे। और हमारे जो कवि जी हैं, कवि महाराज आए, कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। और वैसे आप जो भी दान दाताओं ने दान दिया है उनके लिए भी ताली जैसी राम राधे राधे। और आ गई बाराती और जुड़ गया मेला और गड़बड़ गई शादी में दुल्हन जाए रही राजी में, दुल्हन जाए रही राजी में। अरे आ गई बाराती और जुड़ गया मेला, आ गई बाराती और जुड़ गया मेला, आ गई बाराती और जुड़ गया मेला, आ गई बाराती और जुड़ गया मेला। गड़बड़ है गई शादी में दुल्हन जाए रही राजी में, दुल्हन जाए रही राजी में, दुल्हन जाए रही राजी में, दुल्हन जाए रही राजी में। कुंदनपुर में देवी अंबिका, कुंदनपुर में देवी अंबिका, कुंदनपुर में देवी अंबिका, कुंदनपुर में देवी अंबिका। पूजन